हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी? काफ़ी क्लोज है एग्ज़ाम। अच्छा, तैयारी तो कर ही रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको 4 अंक वाले और 5 अंक वाले प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ब्लूप्रिंट के आधार पर समझ में तो आ गया होगा कि कहाँ-कहाँ से किस-किस इकाई से ये प्रश्न आना है। तो आज एक 4 अंक वाले प्रश्न फिर से आपसे एक डिस्कस करेंगे। उनके जवाब आपको कैसे देना है, किस प्रकार देना है ना? तो एक प्रश्न यहाँ पर हम लेते हैं 4 अंक वाला। तो चलिए, यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर है। अजय अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था। वहां से एक ट्रक गुजरी जिसमें लिखा था सावधान विस्फोटक सामग्री। ठीक है। ट्रक में एक जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। अरुण ने अपने दोस्तों को समझाया कि इसकी गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को काटती है। फलस्वरूप उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होते रहता है। क्षरण होते रहता है मतलब जो प्रेरित आवेश है वो जंजीर के माध्यम, जंजीर मतलब जो धातु का ही होगा, है ना? धातु का जो चैन जैसा होता है जो जमीन से लटका हुआ रहता है, तो प्रेरित आवेश उसके माध्यम से कहाँ चला जाता है? पृथ्वी पर चला जाता है, जिससे विस्फोटक पदार्थ क्या रहता है? सुरक्षित बना रहता है। तो आपको इसके आधार पर कुछ प्रश्न आपको है दिए जा रहे हैं, उनके जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है कि अजय ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया, है ना? मूल्य मतलब अजय के गुण का विश्लेषण आपको करना है, कोई दो। प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है ये बताना है। और तीसरा यहां पर है कि प्रेरित धारा की दिशा बदलाने वाले नियम का नाम और उसका कथन लिखना है। तो ये 3 प्रश्नों के जवाब आपको सही सटीक लिखना है और आपको 4 अंक हासिल करना है। तो चलिए देखते हैं कि इन 3 प्रश्नों के जवाब आपको किस प्रकार से देना है। चलिए इनके जवाब भी देख लेते हैं कि अजय ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। तो अजय ने प्रत्युन्नति, बुद्धि, है ना, और जागरूकता, वैज्ञानिक सोच, ये मूल्य उनके द्वारा प्रदर्शित किए गए। दूसरा यहां पर है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है, सेकंड क्वेश्चन था। तो इसका उत्तर है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है ना? जब कभी भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और तीसरा प्रश्न यहां पर है कि प्रेरित धारा की दिशा बतलाने वाले नियम का नाम, कि जैसे यहां पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और जिसके कारण से धारा भी प्रेरित होती है ना, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और परिपथ वहां पर बंद होगा तो धारा भी प्रेरित होती है। तो इस प्रेरित धारा की दिशा बताने वाले नियम का नाम क्या है? तो इसका नाम है लेंज का नियम, है ना? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हम लेंज के नियम के अनुसार बताते हैं। तो लेंज का नियम क्या है ये भी पूछा गया, उस नियम के बारे में बताइए ऐसा करके। तो लेंज का नियम क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह इस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। मतलब प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करता है। ये लेंज का नियम है। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो ये जो 4 अंक आपको हासिल करना है, तो इस प्रकार का जवाब आपको लिखना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था और इस प्रकार के प्रश्नों की आप और प्रैक्टिस कीजिए, है ना? और आपको आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।